नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसकी शायद आपने हाल ही के दिनों में तो कल्पना नहीं की होगी कि इतना जल्दी बेगाने हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, चाइना की दोस्ती क्या इतना जल्दी नुकसान देने लगेगी? ऐसी बातें कर क्यों रहा हूं मैं? नेपाल के साथ में ऐसा क्या है जो पाकिस्तान की तुलना कराई जा रही है? आप तो अच्छे से जानते हैं, पाकिस्तान हाल ही में अमेरिका की अति कृपा से FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल कर आया है। लेकिन लगभग 10 से ज़्यादा साल तक ग्रे लिस्ट में रहने के बाद पाकिस्तान को जो लगभग $38 बिलियन का नुकसान हुआ, उससे आज वो कहां खड़ा है इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। वर्तमान में नेपाल के साथ भी कुछ ऐसा होने की संभावना जताई जा रही है। संभावना जताने के पीछे आधार है। आधार ये है कि FATF की टीम ने हाल ही में नेपाल की यात्रा की है। क्यों की है? क्योंकि उन्हें लगता है कि नेपाल अपने यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल टेरर फाइनेंसिंग को लेकर के जो कानून बनाकर रखा है, उनमें वो दम वाली बात नहीं है। कौन सी दम वाली बात नहीं है? कि आतंक को और मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सके, तभी तो FATF की ग्रे लिस्ट में आ सकता है नेपाल। और इस बात को ध्यान में रखते हुए नेपाल की बैंक ने अपने लोगों से कहना शुरू कर दिया है कि या तो नियम बदल लो, क्योंकि 15 ऐसे कानून हैं जो कि ग्रे लिस्ट के अनुसार गलत हैं, या यूं कहिए कि FATF के अनुसार गलत हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो संभव है कि नेपाल के हालत खराब कर दी जाए। सारी घटना का पूर्ण विश्लेषण किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। वैसे जो भी भाई लोग नहीं जानते कि ग्रे लिस्ट क्या होती है, तो केवल इतना सा समझ लो कि दुनिया में जो दुनिया के टॉप 7 इकोनॉमीज हैं, जिनको आप G7 के नाम से जानते हैं। G7 क्या है, पहले मैं आपको वहां भी ले चलता हूं, फिर मैं आपको वापस इस जगह लेकर आऊंगा। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, USA और UK, दुनिया की 7 बड़ी ताकतें। इनको अगर ध्यान से एक बार और देखें, क्या इसमें रूस का नाम है? क्या इसमें चाइना का नाम है? तो आपको नहीं दिखाई देगा। तो यूं कह सकते हैं कि अमेरिका और उसके चाहने वाले या उसके समर्थकों का एक समूह है जिसे आप G7 कहते हैं। इन लोगों ने फ्रांस के अंदर एक संगठन बना रखा है जिसे आप FATF कहते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं। इसके अंदर 39 मेंबर हैं। ये मेंबर करते क्या हैं? ये करते हैं कि किसी व्यक्ति ने अगर आपसे कर्जा लिया, अब चूंकि दुनिया में व्यक्ति तो कर्जा ले नहीं रहा है, देश कर्जा ले रहा है। व्यक्ति के ऊपर अलग कानून लागू होते होंगे, देश पर अलग कानून लागू होते हैं। तो यदि कोई देश किसी संगठन से या किसी देश से कर्जा ले और कर्जा लेने के बाद उसका सदुपयोग ना करे, जिस काम के लिए पैसा मांगा था उस काम में उस पैसे का उपयोग ना ले, उसके अतिरिक्त कहीं और करे, तो ये इनकी नजर में आ जाता है। ये कौन है? पैसे वाले लोग हैं। यही हैं जो लोगों को पैसे देते हैं, लोन देते हैं। इनके साथ में कुल मिलाकर ये समेत कुल 39 देश हैं, जिनमें इंडिया भी शामिल है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि किस देश को कर्ज मिलना चाहिए और किसको कर्ज नहीं मिलना चाहिए। डिसाइड कैसे करते हो? प्रॉपर टीम बना रखी है। उसके अंदर किसी को अगर ग्रीन लिस्ट कर रखा है, ग्रीन का मतलब है कि हाँ भाई, हरी झंडी दिखा के रखो, अगर इन्हें लोन लेने की जरूरत पड़े। लिस्ट का अर्थ यह हुआ कि तुम्हें दुनिया का कोई भी देश कर्जा नहीं देगा, या ना ही कोई बड़ी एजेंसी जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, या फिर बड़ी एजेंसी जैसे IMD, ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB है, NDB है, ये तुम्हें लोन नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो रिकॉर्ड है वो कहता है कि तुम्हारे यहां पर टेरर फाइनेंसिंग का मतलब क्या हुआ कि लोन का पैसा तो लिया था तुमने ये कहकर कि हम सड़कें बनाएंगे, लेकिन तुमने लोन के पैसे से आतंकवादियों को पैसा पहुंचा दिया, टेरर फाइनेंसिंग कहलाया। दूसरा, तुमने पैसा तो लिया था ये कहकर के कि हम डैम का निर्माण करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी लाएंगे, लेकिन तुमने मनी लॉन्ड्रिंग कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ क्या हुआ कि पैसा ब्लैक को व्हाइट करने के अंदर काम में ले लिया। तुम्हारी ब्लैक मनी इस व्हाइट मनी के साथ में चल दी गई। ये जो कारनामे हैं, इनकी पूरी एनालिसिस करती है कौन? FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई हो। अब आपको लगेगा कोई देश टेरर फाइनेंसिंग गुरुजी कर कैसे सकता है? अरे काहे नहीं कर सकता भाई। अगर आज मैं आपसे यह कहूं कि पाकिस्तान की सरकार मिले हुए लोन से आतंकियों के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्थान का निर्माण कर रही है, यानी
इस तरह की चीजों का निर्माण कर रही है जो उनके बहुत काम के हैं, तो फिर इसका मतलब तो वेस्टेज ऑफ मनी हुआ ना जी, सीधा सा अर्थ है ये। ठीक है, तो G7 कंट्रीज के लिए जो भी चीजें हम आपको आज चर्चा में लेकर आ रहे हैं वो असल में है क्या, उनके द्वारा हाल ही में जो पाकिस्तान के साथ किया गया था कि उसे तो ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि मैंने तुम्हें कुछ नियम कानून बताए थे, तुमने वो पूरे कर लिए, इसलिए तुम तो बाहर निकलो, लेकिन तुम्हें 8 से लेके 19 तक जो लगातार डालकर रखा उससे तुम्हें $38 बिलियन का नुकसान हुआ, तुम पूरी तरह से एक बर्बाद इकोनॉमी बन चुके हो। अभी रिसेंटली हुआ यह है कि नेपाल में प्रचंड राज आया है। प्रचंड राज का मतलब क्या हुआ, यहाँ के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं और वो केपी शर्मा ओली के साथ मिलकर के बने हैं। केपी शर्मा ओली चीन समर्थक हैं। जैसे ही ये लोग 29 तारीख के दिन हमने ये खबर पढ़ाई, उसके 2 दिन बाद चीन के एनवॉय यहाँ पे नेपाल में एंट्री कर गए। चीन के द्वारा नेपाल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर मतलब ट्रेन की सुविधाओं का विकास करने की बात होने लग गई। तो जब ऐसी चर्चाएं निकल कर आने लगी तो अमेरिका को लगा कि यार ये तो पूरी तरह चीन की गोदी में बैठ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इनके द्वारा एक टीम भेज दी जाती है। आप अब उस खबर को पढ़ रहे हैं, ग्लोबल एंटी टेरर बॉडी में ग्रे लिस्ट नेपाल फॉर मनी लॉन्ड्रिंग आफ्टर पाकिस्तान। जनवरी के अंदर सुबह सुबह जो नई खबर है वो ये है कि पाकिस्तान के बाद अब नेपाल की बारी है कि वो जल्दी ही संभव है कि FATF की ग्रे लिस्ट में चला जाए। आप पूछेंगे सर इसने क्या वाकई में किसी आतंकी को पाल कर रखा है क्या? बिल्कुल, जो यासीन भटकल है उसको तो यहीं रक्सौल से गिरफ्तार किया गया था। आपने अगर बॉलीवुड की फिल्में देखी हैं तो वो जबरदस्ती कोई मजाक थोड़ी बनाती हैं, बहुत बार सच्चाई भी दिखाती हैं। क्या पाकिस्तान के बहुत से आतंकी इंडिया आने के लिए नेपाल का रूट अपनाते हैं? आप कोई भी भगोड़ा उठा के देख लीजिए, इंडिया से भागने के लिए भगोड़ा सबसे पहले जो रूट लेता है वो नेपाल का लेता है। देश में क्राइम करके अगर कोई क्रिमिनल बाहर भागने की सोचता है तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है वो नेपाल होके भागता है। चाहे अभी हमने आपको वो कौन सा है वो एक बाबा जो कैलाशा बना बैठा हुआ है, स्वामी नित्यानंद, वो नेपाल होके भागा था। जो भी देश का बड़ा मतलब भगोड़ा भागेगा, पुलिस की पकड़ से भागने के लिए सबसे आसान तरीका है नेपाल होके भाग जाओ। तो तुम ये नेपाल होके भाग जाओ का मतलब क्या कर रहे हो भाई? उस भगोड़े का तुमको पता तो चल जाता है, क्योंकि तुम्हारे एयरपोर्ट से उड़ के भागेगा कोई, तुम समुद्र के किनारे तो रहते नहीं हो। तुम्हारे एयरपोर्ट से भाग क्यों रहा है? क्योंकि तुमने पैसे लेकर के सबको टिकट दिलाने का काम कर रखा है। इसका मतलब तुम टेरर का फाइनेंस कर रहे हो, आतंक को पैसे के साथ तोल रहे हो। यही तो इंडिया में अगर कोई भी काम होना होता है तो वो नेपाल के रास्ते होता है। पाकिस्तान आजकल नेपाल के थ्रू सारे काम करता है, क्योंकि पोरस बॉर्डर है। नेपाल से इंडिया के अंदर बहुत इजीली लोगों का आवागमन है, बहुत स्मूथली आ जा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में ये सबको पता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो इसका जो है ना वो एनालिसिस FATF करने पहुंच गया, और FATF ने करने के बाद में ये पाया, अब ये बात बोल तो नहीं सकते कि तुम बेटा चीन के प्रभाव में हो इसलिए तुम्हें नापने आए हैं। तो यहां पर ये बात बोलते हुए कि तुम्हारे कानूनों का हमने विश्लेषण किया, और इस आधार पर FATF की एशिया प्रशांत क्षेत्रीय जो टीम है उसने ये पाया कि तुम्हारे 15 कानून बड़े ही लचीले हैं। और उन लचीले कानूनों को देखते हुए समझ में आता है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जैसी चीजें तुम्हारे द्वारा की जा रही हैं, जिनका उपयोग तुम ऑपरेशंस में, प्रोपेगेंडा और रिक्रूटमेंट में, ट्रेनिंग में, सैलरीज में और सोशल सर्विसेज में आतंक को बढ़ावा देने के लिए कर सकते हो। ऐसी स्थिति में संभव है तुम्हें उठा करके इस लिस्ट के अंदर डाल दिया जाए। अब सवाल बनता है, क्या कोई देश वर्तमान में ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में है क्या? आइए बताते हैं। वर्तमान में ब्लैक लिस्ट के अंदर 3 देश हैं, एक है नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार। ये तीनों देश अब दुनिया के किसी भी अन्य देश से कर्जा नहीं ले सकते। यानी कि कोई और देश जैसे चीन या रशिया दे दे तो बात अलग है, कोई बड़ी एजेंसी इन्हें कर्जा देने से पहले सोचती है। ग्रे लिस्ट के अंदर कोटेड रूप से यह कह के दिया जाता है कि भाई यात्री अपने सामान की सुरक्षा खुद करें, अर्थात अगर बाकी बचे और देश जो कि 23 देश हैं उनको अगर कोई कर्ज देने वाला है तो वो खुद से तय कर ले कि हाँ भाई मैं कर्ज तो दे रहा हूं लेकिन वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाल ही में पाकिस्तान यहां से बाहर आ चुका है। FATF के अंदर 39 मेंबर्स हैं, उनमें इंडिया भी शामिल है। ठीक है, इसके ऑब्जर्वर नेशंस भी हैं। तो इस